बच्चों, भाषा क्या है, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। अक्षर क्या है, वर्ण क्या है और उनके उच्चारण कैसे होते हैं, इस पर आज हम विशद चर्चा आज से करने जा रहे हैं। और आशा करते हैं कि विद इन नो टाइम आपको हिंदी और अंग्रेज़ी इतनी अच्छे से आती होंगी कि आप स्वयं गदगद हो जाएंगे। बुद्धिजीवी विवेकशील श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा सीखी जाती है या भाषा का हम रिवीजन करते हैं और वो रिपीट होते होते स्वतः दृढ़ हो जाती है। अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा भावनाओं की, भाषा संवेगों की, भाषा कल्पनाओं की, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट बच्चों होती है, उसे बोलने की दृष्टि से ध्वनि कहते हैं और लिखने की दृष्टि से उसे साइन या चिन्ह कहते हैं। किसी भी भाषा में साइन, जिसे चिन्ह कह रहे हैं, ध्वनि, जिसे साउंड कह रहे हैं, जिसका अपना कोई अर्थ होता है, वह भाषा का अंश, भाषा का भाग, भाषा का रूप होता है। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षरों के संयुक्त रूप को हम वर्णमाला कहते हैं और एक अक्षर को हम अल्फ़ा कहते हैं, लेटर कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। जबकि हिंदी में वर्णमाला में 52 यानी 52 अक्षर होते हैं, जिन्हें हम वर्णमाला का रूप देते हैं। हम में से अधिकांश लोग अंग्रेज़ी के 26 अक्षर जानते हैं, हिंदी के भी जानते हैं, लेकिन हिंदी के शब्दों को, अक्षरों को हम कह नहीं पाते। आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी अक्षरों के उच्चारण करने जा रहा हूँ, जिनको 2 भागों में हम बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जैसे अ, आ। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, अ से अनार, आ से आम, ई, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। फिर एक वर्ड पढ़ा था री, जैसे कृषि, कृष्ण में लगाते हैं। इसी तरह से ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ए, ऐ। ओ से औखली, औ से औरत, ओ, औ। अब भाषा को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए अनुस्वार, जिसे आधा अक्षर कहते हैं, चंद्र बिंदु और विसर्ग। जैसे संसार में से आधा न, से आ रहे ना लिखकर से अनुस्वार सा आ रहे संसार लिखते हैं। ऐसे ही चंद्रमा लिखना होता है तो चाहे अनुस्वार आधा दे रहे मैं आ लिखते हैं, लेकिन चांद लिखना होता है तो चाहे आ और एक बिंदी लगाते हैं, जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं। विसर्ग जैसे प्रायः,
तो प्रायः हा को विसर्ग की बिंदी से सुशोभित करते हैं। ऐसे ही ये स्वरों के बाद आता है व्यंजन। व्यंजन को 3 तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ का, खा, गा, घा, ङ। तीसरा हुआ कै, खे, गे, घे, ये। तो इस तरह से जैसे हमें लिखना है कम, तो कर्म लिखते हैं, लेकिन हमें लिखना है काम, तो हम कै आ, जिसे आ का डंडा आप कहते हैं, म। कैसे, तो कै के ऊपर जो मात्रा लगाते हैं आई की, कैसे से, फिर से पर। तो इस तरह से च, छ, ज, झ, य, चा, छा, जा, झा, या, चै, छै, जै, झै, ये। ठीक इसी प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, टा, ठा, डा, ढा, अण, टे, ठे, डै, ढै, अणे, त, थ, द, ध, न, ता, था, दा, धा, न, तै, थे, दै, धै, नै, प, फ, प, फ, ब, भ, म, पा, फा, बा, भा, म, पै, फै, बै, भै, मै, य, र, ल, व, श, श, स, ह, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, ह, ये, रे, ले, वे, शै, शे, से, है। इसके बाद आते हैं अड़ा, हड़ा, अक्षा, क्ष। क्षत्रिय वाला क्ष, ज्ञान वाला ज्ञान, पहाड़ वाला अड़ा और पढ़ाई वाला अड़ा। आपको इनके रटने की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी एक आवश्यकता तो है कि आपके उच्चारण शुद्ध हों, स्पष्ट हों। तो आप जब पढ़ेंगे पुस्तक को तो आपकी प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से स्वाभिमानपूर्ण होगी। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में होता है ए और अ, बी, बी, सी, सी, धी, दी, ई, ई, इफ, एफ, जी, जी, एच, एच, आई, आई, छे, जे, खे, खे, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, हुई, पी, क्यू, क्यू, आ, एस, एस, थी, टी, यू, यू, वी, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड, जेड। बच्चों, अंग्रेजी में ट, ठ, ड, ढ, अणा नहीं होता, वो 52 है, ये 26 हैं। तो और बहुत जगह पर भी इस तरह से हम कुछ शब्दों को एक दूसरे से मिला करके निर्भरता बढ़ाते हैं। बट अंग्रेजी आपको आती है, ये बात
भाषा ज्ञान की दृष्टि से मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, भावों को अभिव्यक्त करने का, विचारों को प्रस्तुत करने का भाषा एक साधन होती है। तो उस भाषा में सबसे छोटी यूनिट होती है स्वर या व्यंजन, या जिसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि की दृष्टि से और चिन्हों की दृष्टि से मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि आपको अंग्रेज़ी आती है, हिंदी आती हो या ना आती हो। बच्चों, सबसे पहले शब्द की परिभाषा क्या है? अक्षर या अक्षरों का वह समूह जिसके द्वारा कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे ए लेटर और नंबर ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अस सम मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। अब जब हम बात करते हैं कि ए लेटर और ए नंबर ऑफ लेटर्स दैट गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड, तो आइए बात करें। एक शब्द वाले, एक अक्षर वाले आपको कितने शब्द आते हैं? आपने कभी सोचा? नहीं। तो सोचिए। नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, और आप जो इसे सुन रहे हों इसी को अपने नियर एंड डियर्स में डिस्कस कीजिए और उनसे पूछिए, आपको याद हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा। एक अक्षर वाले 3 शब्द होते हैं। नंबर 1 एक की अंग्रेजी क्या होती है? ए। एक अक्षर वाला हुआ। जैसे उस कविता के पास कलम है, तो अंग्रेजी क्या होगी? कविता हैज़ ए पेन। कविता के पास एक कलम है ऐसा नहीं कहा जाता, अनुवाद की दृष्टि से कहा जाता है कि कविता के पास कलम है, लेकिन क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है इसलिए हम कहते हैं कविता हैज़ अ पेन। देन मैं की अंग्रेजी क्या होती है? एक अक्षर में आई। मुझे संगीत सुनना पसंद है। आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक। तो 2 हो गए। इसी तरह से तीसरा एक शब्दीय अक्षर है ओ। कहते हैं ना, हे ईश्वर हम पर दया करो। ओ गॉड हैव मर्सी अपॉन अस। तो इसी को मैं दूसरी भाषा में कहूँ, थोड़ा सा एक लाइन गा देता हूँ। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तो कल हम बात कर रहे थे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन गॉड लव्स दोज हु लव अदर्स। तो उस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं, अब 3 अक्षरों से आपको ध्यान में आ गया होगा कि 2 अक्षरों वाले ऐसे कौन से शब्द हैं जो अपने आप में अपना एक अर्थ रखते हैं और 2 अक्षरों में ही काम चल जाता है। 2 अक्षरों वाले शब्दों में हम लेते हैं, सबसे आप लोग लेंगे क्या? एकदम याद आएगा आपको, यस, ऑन, ऑफ,
और इज, डू, ऑक्स, सो, टू। ऐसे आपको बहुत सारे आते जाएंगे। आपने जितने मैंने बोले उससे आपके मन में आइडिया आ जाएगा। लेकिन आइए तो हम 25 से 30 शब्दों की बात करें। अल्फ़ाबेटिकली ले लेते हैं, एकदम से आपको याद आते जाएंगे। छोटे छोटे 5 शब्दों से कम वाले वाक्य बनाएंगे और आप उससे मज़े पा जाएंगे। दैट इज़ एक शब्द होता है हिंदी में हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। तो हूँ की अंग्रेजी क्या है? एम। आई एम अ स्टूडेंट, शी इज ए स्टूडेंट, ही इज ए प्लेयर। कितनी तरह से बन गया? नंबर 2, एम के बाद, हूँ के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? दैट इज एन। कभी हम कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एग अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एन भी तो एक ही हुआ और उसके 2 अक्षरों वाला ये हुआ। ऐसे ही जब हम बात करते हैं नंबर 3 वर्ड की, तो आप जानते हो आप क्या कहते हो? आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, जैसा, जैसी, जैसे। तो तुरंत क्या कहते हो? एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू डिजायर। इज इट? यस। तो इस तरह से केवल ए से ही 4 वर्ड हो गए तो हम डब्ल्यू तक जाते जाते कितने ढूंढ लेंगे। अभी मैं आपको 2 वर्ड और बता देता हूं। दैट इज होना। होना का मतलब कि क्या होती है? बी। बी गुड, बी हैप्पी, बी ऑनेस्ट, बी बोल्ड, बी ब्रेव। 2 ही शब्दों में तो पूरा वाक्य बन जा रहा है। इसी तरह से बी से एक और वर्ड आता है, आपको मालूम है ना क्या? से या द्वारा। बाय यू, बाय मी, बाय हिम, बाय स्कूटर, बाय कार करते हैं ना। तो दैट वे दिस इज अनदर। अब इससे आगे एक छोटा सा वर्ड आता है सह। सह शिक्षा, सहयोग। कौन सा वर्ड आप बता सकते हो? को एजुकेशन, कोऑपरेशन होता है ना। तो दैट वे यू आर मूविंग अहेड। अब आते हैं हम बात इसी पर, तो वो है करना। डू गुड, हैव गुड। आपको देखिए कितना सरल वाक्य से आप सीख पाए। तो इस तरह से आज के इस 7-8 मिनट के एपिसोड से मैं ये चाहूँगा कि कल आप मुझे शब्द आप देंगे, प्रयोग मैं दूंगा, और इसी तरह से आपको धीरे धीरे अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगा। आपको स्टार्ट करना है कहाँ से? ई से, और कहाँ तक जाना है? डब्ल्यू तक। 2 अक्षर वाले शब्द आप मैसेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो इसको आज यहीं विराम देते हैं।
अगले एपिसोड में बात करेंगे कुछ और।